तो वेलकम एवरीवन, टुडे इज द सेकेंड क्लास। आज हमारा सेकेंड क्लास है और आज हम देखेंगे कि रीटचिंग क्या है और प्रो रीटचिंग क्या होता है और उसके क्या स्टेप्स हैं। उसके पहले मास्किंग इम्पोर्टेंट है और मास्किंग के भी पहले इम्पोर्टेंट है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस और मास्किंग ये एडोब फोटोशॉप का मेन की पार्ट है और 90% लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 20-20 साल से फोटोशॉप, 10-10 साल से फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, बट ब्लेंडिंग ऑप्शंस पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम ब्लेंडिंग ऑप्शन को समझ लेते हैं, उसके हर पार्ट को समझ लेते हैं, तो 80% सब्जेक्ट आज कंप्लीट करेंगे फोटोशॉप का। फोटोशॉप का ब्लेंडिंग ऑप्शन इज 80% पार्ट और जो मेन पार्ट है उसी को हम लोग पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम चाह के भी जो चीज एडिट करना है वो एडिट नहीं कर पाते। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल हियर कि टोटल ब्लेंडिंग ऑप्शंस कितना होता है, आप आंसर दीजिए। टोटल ब्लेंडिंग ऑप्शंस कितना है टोटल, आंसर दीजिए। हरि कृष्णा बोल रहे हैं 27, माली जी बोल रहे हैं 27, यस 27, शाहिद बिलिम बोल रहे हैं 27। दीजिए फटाफट फटाफट, जो जो सही आंसर देगा उसको एक गिफ्ट भी देंगे। अभी तक जितने भी आंसर मिले सब रॉन्ग है। 21 रॉन्ग आंसर, दीजिए फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। 23 इज अ रॉन्ग आंसर, 28 इज अ रॉन्ग आंसर। तो आज हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस देखने वाले हैं। 25 इज अ रॉन्ग आंसर, 4 to 27 इज अ रॉन्ग आंसर। यस यस, आप में से जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा उसको मैं गिफ्ट देने वाला हूं आज। हरे कृष्णा जी गिन लीजिए, एक बार आराम से गिनिए। ओके, तो लेट वी स्टार्ट कि टोटल ब्लेंडिंग ऑप्शंस कितने होते हैं। ओके, तो देयर आर टोटली 29 इज अ रॉन्ग आंसर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फाइल, एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूं। और आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो किस हर जगह पे अवेलेबल रहेगा। जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर 27 ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही है। మేడం మీరు లేండి आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज म्यूट రైటింగ్ म्यूट रखिए आपका सभी का। तो 27 ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर भी दिखेंगे। आप लेयर स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर भी ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखाई देंगे। आप कोई भी टूल भी यूज करेंगे, जैसे आप ब्रश भी यूज करेंगे तो यहाँ पर भी 27 ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखेंगे। आप स्टैम्प टूल लेंगे तो यहाँ पर भी ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखेंगे, राइट। तो हर जगह आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बट देयर आर टोटली, नोट डाउन प्लीज ब्लेंडिंग ऑप्शंस, नोट डाउन कीजिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस। Blending options are the key commands of Adobe Photoshop. Blending option जो है वो की कमांड है and it is used to blend multiple layers for compositions. Blending options can cover more than 80% of the subject, more than 80% part in Adobe Photoshop. मतलब Adobe Photoshop में अगर ब्लेंडिंग ऑप्शंस का कुछ इंपॉर्टेंस है, that will be 80%. और कई लोग हैं ऐसे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
और वो पूरी तरीके से ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज नहीं कर रहे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, दैट इज ब्लेंडिंग ऑप्शंस। स्वप्निल शिवाली जी को आवाज नहीं आ रहा है, बाकी सभी को मेरा आवाज आ रहा है? आई एम ए प्रॉपरली ऑडिबल? यस। ग्रेट। तो स्वप्निल जी प्लीज आप अपने एंड से टेक्निकल कारण के आप चेक कीजिए आपका क्या इशू है। बाकी सभी को आवाज आ रहा है? ठीक है, किसी को भी कोई टेक्निकल पार्ट में अगर प्रॉब्लम आता है तो वो बाद में रिकॉर्डिंग्स में मिल ही जाता है उसको, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो देयर आर टोटली 30 ब्लेंडिंग ऑप्शंस। कितना? 30 ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। अब वो कहाँ देखने को मिलता है, मैं आपके साथ वो चीजें भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेयर पैनल है, और लेयर पैनल में जब हम ओपन करते हैं ये वाले, तो यहाँ पर टोटल 27 ब्लेंडिंग ऑप्शन है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 27 नॉर्मल डिसॉल्व। अगर मैं ब्रश यूज करता हूँ, ब्रश यहाँ पर, और ब्रश के ब्लेंडिंग मोड में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 ब्लेंडिंग ऑप्शंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बिहाइंड एंड क्लियर। कितना हो गया? 27 + 2 कितना हुआ? 29। और अगर मैं किसी लेयर को ग्रुप करता हूं तो यहाँ पर एक ब्लेंडिंग ऑप्शन ऐड होता है। कितना हो गया? 30 ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अब 30 ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या करता है देखते हैं। मैं अगर ब्रश लेता हूं यहाँ पर, और ब्रश लेके यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लाइन में ऐसा पेंट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक प्लेन इस तरीके से एक पेंट किया है। उसके बाद मैं रेड कलर लेता हूं और इसको इस तरीके से पेंट करता हूं, तो कोई भी चीज उस लेयर के ऊपर कॉपी हो रहा है, ऊपर पेंट हो रहा है, यस और नो। बट अगर मैं यहाँ पर ब्लू लेता हूँ, ब्लू कलर, और यहाँ पर बिहाइंड करता हूं, तो मैं जब पेंट करूंगा, कहां पर पेंट हो रहा है? वो बिहाइंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वही ब्लेंडिंग ऑप्शंस लेता हूं और यहाँ पर क्लियर करता हूं, तो जो भी मैंने यूज किया है वो मैं क्लियर कर सकता हूं। बाय द हेल्प ऑफ ब्रश वी कैन क्लियर द लेयर। इज दिस इजी? आसान है। अब ये किस लिए यूज करते हैं, इसका यूज क्या है, ये इसे कौन लोग यूज करते हैं? जो लोग ब्रश आर्टिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिहाइंड रखते हैं, और अगर मैं यहाँ पर ब्लैक पेंट करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैंने किया, अब यहाँ से मुझे कुछ डार्क कलर और पेंट करना है, तो मैं ये यहाँ से लूंगा और मैं ब्रश लेके यहाँ इस तरीके से पेंट करूंगा, तो मेरा सिंगल लेयर में काम हो रहा है, बट मैं उसके बिहाइंड पेस्ट कर रहा हूं। देखिए, इज दिस इजी? आसान है। बिहाइंड और क्लियर, अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो यहां से मैं क्लियर कर सकता हूं, ओके। और अगर किसी एक लेयर में, सिंगल लेयर में 2 ब्लेंडिंग ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, तो यहां पर पास थ्रू आता है, दैट इज अ 30th ब्लेंडिंग ऑप्शन। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ 27 इसेंशियल ब्लेंडिंग मोड, और उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ऑलराइट, तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस कैसे काम करते हैं हम लोग देखने वाले हैं अभी। टोटल 30 ब्लेंडिंग ऑप्शंस अपने को देखना है आज, ओके। हरीश कृष्णा जी, उमंग जी, मेरा आवाज आ रहा है? अनम्यूट कीजिए। आ रहा है। आ रहा है ना? गुड। तो हमें आज सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस का पूरी तरीके से इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं आज, और उसी चीज को पूरा डिटेल में सीखने वाले, ओके।
तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास एक लेयर है और यहां पर मैंने एक ग्रे स्केल रखा है। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जितने भी लोगों के मॉनिटर हैं, कंप्यूटर्स हैं, मॉनिटर है, उनको ये दो लेयर, लास्ट के दो लेयर मिक्स दिख रहे हैं क्या मॉनिटर पे, कि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं दोनों याकूब? और यहाँ पर ब्लैक, दो अलग अलग ब्लैक दिख रहे हैं क्या, कि मिक्स दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं। अगर किसी के मॉनिटर में ये दो जॉइंट होके एक दिख रहा होगा, या फिर ये दो जॉइंट एक हो गया होगा, तो दैट मीन्स आपका मॉनिटर का कैलिब्रेशन परफेक्ट नहीं है। अगर किसी के मॉनिटर में आखिरी के दो स्ट्रिप्स जॉइंट होके दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक स्ट्रिप जॉइंट होगा, तो वो ज्यादा डार्क है समझ लेना। और अगर आखिरी के दो स्ट्रिप्स दोनों भी व्हाइट जॉइंट दिख रहे होंगे, दैट मीन्स कि आपका मॉनिटर ज्यादा ब्राइट है। अगर जिसको भी परफेक्ट दिख रहा है, दैट मीन्स उसका मॉनिटर ओके। इज दिस ओके? तो यहां पर हम जब फोटोशॉप में बात कर रहे हैं, यहां पर तो यहां पर देखेंगे ये शैडो पार्ट है और ये हाईलाइट पार्ट है। ठीक है, अभी मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आप सबको देना है। ये हाईलाइट है, ये शैडो है और बीच का पार्ट मिड टोन है। ओके, अब याकूब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, ये जो व्हाइट कलर है ना, ये व्हाइट कलर कहां तक है, कौन से स्ट्रिप तक है? कौन से स्ट्रिप तक है? यस, हरि कृष्णा जी, ये जो व्हाइट कलर है ये कहां तक है, ये व्हाइट कलर? तो व्हाइट कलर वो पोर्शन कहाँ तक है बोल के पूछ रहे क्या? हाँ, व्हाइट कलर, इस इमेज में व्हाइट कलर कहां तक है? अच्छा, वैसे बोले तो लास्ट 4 स्टेप्स तक भी है वाइट स्टेप। यहाँ तक, यहाँ तक? हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो व्हाइट कलर है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होके यहां तक है। इसलिए ब्लैक में थोड़ा व्हाइट ऐड करें तो ये कलर होंगे ना। यस और नो? यस सर। अब ब्लैक कलर कहां तक है? यहां से स्टार्ट करके यहां तक है, सॉरी, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक है। सिर्फ इसके अंदर ब्लैक नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। उमंग जी, समझ में आ रहा है? ये जो सफेद रंग है ना, ये जो सफेद रंग है यहां तक है, इस यहां तक, और ये जो काला रंग है वो यहां तक है। ठीक है, और जितना भी पार्ट है ये यहां से लेकर यहां तक, इसमें ग्रे भी है, ग्रे, ये ग्रे है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है और ये ग्रे है। ठीक है, ओम समझ में आ रहा है? वेरी गुड। गणेश सर, अजहर। हाँ अजहर जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, गणेश सर, सो व्हाइट खाली लास्ट के कॉलम में है और ब्लैक फर्स्ट कॉलम ब्लैक है, लास्ट कॉलम व्हाइट है, बस हाँ बाकी पूरा ग्रे स्केल है ना? हाँ, मतलब देखो इसके अंदर भी ब्लैक है ना, और हाँ, इस स्ट्रिप में भी व्हाइट है। सिर्फ कौन से स्ट्रिप राइट। में व्हाइट नहीं है, ये लास्ट स्ट्रिप है। लास्ट स्ट्रिप में व्हाइट नहीं है और इधर से लास्ट स्ट्रिप में ब्लैक नहीं है। यस, अभी अगर मैं कलर पैनल ओपन करूं यहाँ पर,
तो हमेशा याद रखिए एडोब फोटोशॉप सपोर्ट्स 256 रेंज कलर सपोर्ट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए सभी लोग, ये आज का क्लास जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास जिसने भी मिस किया होगा या जिसको भी समझ में नहीं आएगा उसको आने वाला कोई भी क्लास समझ में नहीं आएगा। पहली बात, आज का जो है क्लास वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ओके। मतलब आज का क्लास जो है ना वो 8th और 9th है। क्या है? 8th और 9th है। जिसने 8th और 9th में पढ़ाई नहीं किया समझ लो वो 10th में 12 घंटे भी पढ़ाई करेगा तो कोई समझ में नहीं आने वाला। यस और नो? जनरली 10th में लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं और वो उतना चीज अचीव नहीं कर पाते। रीजन 8th और 9th के बेस पर 10th रहता है। जितने भी लोग मैथ्स साइंस करते हैं वो उनका एजुकेशन 8th से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोब फोटोशॉप 256 कलर सपोर्ट करता है, 256, जिसमें अगर मैं फोटोशॉप के बारे में बात बताऊं तो यहां पर कलर पैनल पे ध्यान दीजिए, ब्लैक कलर का जो कोड होता है वो 0 होता है, आरजीबी 0 होता है। कितना है? आरजीबी 0 है। ब्लैक कलर मींस 0, ठीक है। तो सबसे डार्केस्ट कलर जो है ब्लैक होता है और सबसे ब्राइटेस्ट कलर कौन सा होगा? व्हाइट होगा। तो ब्लैक इज अ 0। तो हरि कृष्णा जी व्हाइट कलर का कोड कितना होगा? 1 होगा। हाँ, 256। 256, यस। है ना। तो मुझे चैट बॉक्स में आंसर डालिए कि व्हाइट कलर का कोड कितना होगा। अगर सपोज ब्लैक इज अ 0, व्हाइट कितना होगा? 255। कौन बोल रहा है? कौन, किसका आंसर है? रुदानंद बेहरा सर। हाँ, रुदानंद बेहरा। हाँ, क्यों 255 होगा? 0 इंक्लूडेड है सर। यस, परफेक्ट। हम लोग 0 से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए 255। देखिए व्हाइट कोड इज 255 बिकॉज वी आर काउंटिंग फ्रॉम 0। परफेक्ट। अजहर जी समझ में आ रहा है क्या? हाँ करें सर। हाँ, black is a 0 and white is a 255, so that gray is a 128. Gray is a 128, जो इसका बीच होगा 256 का आधा। 256 का आधा कितना होगा? कितना होगा? 128, ठीक है। अब 128 जो है ये ग्रे है। अब व्हाइट कलर यहां तक है, देखो 254 तक भी जाएंगे ना आप तो यहां तक व्हाइट है, सॉरी ब्लैक है। यहां से ब्लैक को ऐड किया है, 254 तक ब्लैक रहेगा। 255 में व्हाइट आ जाएगा, ठीक है हरी जी। और यहां पर भी ब्लैक में 1 तक, 1 भी यहां पर आप कर देंगे ना इसको तो भी इसके अंदर व्हाइट है, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में 27 ऑप्शंस है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस डिवाइडेड इनटू मेनली 6 कैटेगरीज। नोट डाउन प्लीज। ब्लेंडिंग ऑप्शंस divided into mainly 6 categories. Based on lights, based on colors, and based on mathematics. ये कलर्स पे डिपेंड करेगा, लाइट्स पे डिपेंड करेगा और मैथमेटिक्स इक्वेशंस पे डिपेंड करेगा। अरिथमेटिकल इक्वेशन जो है, ये जो आप दिख रहे हैं आपको, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, डिफरेंस, ये जो है ये मैथमेटिक्स पर डिपेंड करेगा। अब हम इस चीज को पूरा सीखना है, A to Z सीखना है, ठीक है।
हमें एक एक जाके चेक नहीं करना है कि इससे क्या हो रहा है, 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 ऐसा चेक नहीं करना है। यहाँ जाना है, ये ऑप्शन को क्लिक करना है, दैट्स ऑल। तो इसे बोलते हैं हमारा नॉलेज। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? शाहिद जी समझ में आ रहा है? स्वप्नील शेवाळे आवाज येते? येस सर. काय झालं होतं, आवाज येत नव्हता? व्हॉट इज मॅथमेटिक्स सर? आरिफ शेख, रवि कुमार, ओके ना रवि कुमार गारू? गोकुल बर्मन, ओके सर. चलिए वेरी गुड। आप लोग सब एक्टिव है तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो कैमरा मेरा बंद करके बहुत सारे लोग सोते भी है ऑनलाइन क्लास में। ठीक है उमंग जी, ठीक ठाक है सब? चलिए अब मैं आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन स्टार्ट करने के पहले दो चीजें बताता हूं। अजहर जी, अजहर जी, हाँ गणेश सर. आपने पेमेंट दे दिया है ना? हाँ सर, हो गया था. इसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है, पूरे टीम है ना यहाँ पर 22 लोगों की, इसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका पेमेंट लेना मेरे को बाकी है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो भी काम किया है वो पूरी ईमानदारी से किया है, पहला बात। यस और नो? यस। अभी मेरा काम हो गया है। अभी यहां से 10 दिन आपका काम है कि कौन कितने ईमानदारी से मेहनत करता है। अगर आप में से कोई किसी को ऐसा लग रहा होगा कि पैसा दिया तो मैं सीख जाऊंगा, ये इतना आसान नहीं है, पैसे से नहीं सीख सकते। ठीक है, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा और निरंतर प्रयत्न करने के बाद ही आप फोटोशॉप को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। जिस तरीके से मैंने ईमानदारी से मेहनत किया, पोस्टर बनाया, पोस्टर लॉन्च किया, पेमेंट्स कलेक्ट किया, कम्युनिकेट किया, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया, उसी तरीके से आपको भी उतनी एफर्ट्स लगा के इस पूरे क्लास का फायदा ले लेना है। अगर आप में से कोई इतने क्लास को फायदा नहीं ले सकता है, उसमें मेरा नुकसान क्या है ये बताइए? किसी का कोई नुकसान है? लोग क्या करें सर, आपका क्या है? मेरा डब्बा फुल हो गया। ठीक है, तो आपको भी अपना डब्बा फुल करना है। सर नहीं दिमाग हुआ तो फिर नागपुर आना पड़ेगा जरूर. बिल्कुल आ सकते हैं, पहले 10 दिन का सीख लीजिए, उसके बाद नागपुर आना है. बिल्कुल आ सकते हैं, और फ्री एजुकेशन है सर ये वाला। सर ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे लाइटिंग्स की। तो ये जो पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है, ये हाईलाइट है, ये शैडोज है और बीच में मिड टोन है। तो फोटोशॉप क्या करता है? फर्स्ट कैटेगरी नॉर्मल है, मैं इसको नहीं बताऊंगा। डिसॉल्व को मैं आपको दोबारा समझा के दूंगा, नॉर्मल कैटेगरी में मैं नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि नॉर्मल है। और सेकेंड कैटेगरी जो है वो आपकी किसी भी इमेज के हाईलाइट्स पर डिपेंड है। मतलब मैं अगर डार्कन करूं तो आप देखेंगे यहां तक मुझे ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, मतलब इसमें भी मुझे दिख रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसे डार्कन या मल्टीप्लाई करता हूं, डार्कन या मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये जो व्हाइट पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। दिख रहा है क्या? व्हाइट जो है, जितना भी व्हाइट है वो निकल जा रहा है। देखिए लास्ट तक आपको दिखाई देगा, लास्ट में भी हाथ दिख रहा है। हरे कृष्णा, यस सर, लास्ट में भी हाथ दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है। और सिर्फ ये एक स्ट्रिप में नहीं दिख रहा है हाँ। क्योंकि इसमें व्हाइट नहीं है। ठीक है, मतलब इसका ये सिंपल है कि मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग ऑप्शन अगर मैं रखता हूं तो ये क्या करता है, व्हाइट कलर को कास्ट कर देता है, निकाल देता है, व्हाइट का रंग यहां से गायब कर देगा। ठीक है, फोटो में जितना भी हाईलाइट पोर्शन है वो सब निकल देगा। अब निकाला तो है, पर यहां पर एक लाइन दिख रही है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये बॉक्स दिख रहा है ना ओम? दिख रहा है ना? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें ब्लैक है, ये सिर्फ व्हाइट को निकाल रहा है, सिर्फ यहां पर एक पार्ट को गायब कर दिया, ये वाला पार्ट को। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट हो गया। ये पार्ट जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इसमें 255 कोड का व्हाइट था।
सबसे प्योरेस्ट व्हाइट 255, और उसके बाद ये अगर 254 भी है तो मतलब इसमें ब्लैक है, इसलिए वो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है। इज दिस क्लियर फॉर ऑल? याकूब क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब इस कैटेगरी में से आप कुछ भी यूज कीजिए, चाहे वो डार्कन यूज कीजिए, चाहे वो मल्टीप्लाई यूज कीजिए, चाहे वो कलर बर्न यूज कीजिए, चाहे वो लीनियर बर्न यूज कीजिए, चाहे वो डार्कर कलर यूज कीजिए। ये सभी ऑप्शंस जो है आपके, ये किसी भी इमेज के हाईलाइट को माइनस कर देते हैं, किसी भी इमेज के हाईलाइट को माइनस कर देते हैं। सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपली मैं अगर यहां जाऊं और यहां पर मैं अगर कुछ डाउन सर्च करता हूं, यहां लिखता हूं मैं लव कोट्स इमेजेस में, कॉपी इमेज, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ओके, ठीक है गणेश जी? हाँ, अब इसके अंदर जो व्हाइट है ना, ये प्योर व्हाइट नहीं है। अगर आप चेक करेंगे तो कलर में जाके इस पे क्लिक कर देंगे आप, तो देखेंगे ये प्योर व्हाइट नहीं है। 243 कोड दिख रहा है, दिख रहा है? तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको डार्कन करता हूं तो क्या हो गया है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, पूरा सफेद रंग निकल गया इसमें से। एक्चुअली वहां सफेद रंग है पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने कौन सा ऑप्शन यूज किया है, हाईलाइट वाला। हाईलाइट को। हाँ, पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वहां पर एक दाग दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्योर व्हाइट नहीं है वो। और अगर मैं कलर बर्न करता हूं तो भी दिख रहा है, लीनियर बर्न से भी दिखेगा और डार्कन कलर से भी दिखेगा। तो कहने का मतलब यहां पर डार्कन और डार्कन कलर, ये दो ऑप्शन में व्हाइट कम भी रहा तो वो भी निकाल रहा है, पर ये सभी ऑप्शन ना व्हाइट पे काम कर रहे हैं, सभी ऑप्शन व्हाइट पे काम कर रहे हैं। अब ये पूरा व्हाइट नहीं है, इसलिए यहां पर दाग आ रहा है। तो अगर मैं इसको पूरा व्हाइट कर दूं, ये लेयर का जो कलर है, इस लेयर का जो कलर यहां पर लिया हमने, वो 243 239 इस तरह से है। इसे अगर मुझे 100% व्हाइट करना है तो फोटोशॉप में कीबोर्ड पे कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, और यहां पर एक ऑप्शन है सैंपल इन इमेज टू सेट द व्हाइट पॉइंट। ऐसी जगह का सैंपल लीजिए जिसको व्हाइट करना है, इसको क्लिक करके आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये 100% व्हाइट हो गया। देखो, अब इसका कलर देखते हैं हम लोग, इस पे करते हैं तो 255 आता है। मैं दोबारा बताता हूं, ठीक है? किसी भी रंग को, किसी भी कलर को कीबोर्ड पे कंट्रोल एल या कंट्रोल एम, दोनों में से कोई भी लेके, यहां पर एक आई ड्रॉपर टूल है जो वो बोलता है कि सैंपल इन इमेज टू सेट द व्हाइट पॉइंट। तो इस जगह पे क्लिक करके, इस जगह पे क्लिक करेंगे व्हाइट पे, किसी भी लाइट कलर पे, तो वो उस जगह को व्हाइट कर देता है। ठीक है? जैसे व्हाइट किया आपने, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उमंग जी समझ में आ रहा है? पक्का? एक्सीलेंट सर। है ना? गणेश सर इसमें एक छोटा सा डाउट है। तो ये सैम्पलिंग का जो अभी हमने किया है, ये सिर्फ लाइट कलर्स पे काम करेगा, राइट? अगर Right. सेम इमेज पे हम लोग रेड पे करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। नहीं करेगा ना, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, बस जस्ट ये सब फ्लो में टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, देखिए सिंपल बात है। अब मैं कलर में जाता हूँ और इस रेड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओके, दिख रहा है अजहर जी? यस सर। हाँ, अब मेरा जो 128 ग्रे है ना, ये 128 ग्रे है सपोज, और ये इसके ऊपर का हिस्सा है, मतलब इस 128 के ऊपर, जैसे 146 रेड है ना इसमें, 128 रेड रहता तो ये बीच में रहता, राइट। ये 146 है, 146 रेड है, मतलब 128 के ऊपर है।
हाँ मतलब ये हाईलाइट कलर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जी तो मैं कंट्रोल एम प्रेस करके इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये भी व्हाइट हो जाएगा, ओके ठीक है। तो अगर मुझे इसको डार्क करना है तो कंट्रोल एम प्रेस करके ब्लैक कलर लेके इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं ग्रे पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रे हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ठीक है। अब हमें किसी भी फोटोज को देख के बताना है कि मुझे क्या इसे मुझे व्हाइट करना है, क्या मुझे इसको ब्लैक करना है, या मुझे उसे ग्रे करना है, ठीक है। अभी ये तो एक छोटा सा सैंपल लिया हमने और आगे भी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फोटो को लिया, कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। अब आप देखेंगे ये पिंक कलर है, ये क्या है, पिंक है, और टेक्स्ट जो है रेड में। तो मैं अगर पिंक को व्हाइट कर दूं तो इस टाइप से हो जाएगा, ओके। या मैं इस पिंक को ब्लैक कर दूं तो वो इस टाइप से हो जाएगा, ओके। तो मतलब मैं डार्क भी कर सकता हूं और मैं लाइट भी कर सकता हूं किसी भी लेयर को, या मैं उसे न्यूट्रल भी कर सकता हूं, ग्रे भी रख सकता हूं। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। Yes, sir. अभी अविनाश डोंडे जी ने बोला है हाउ टू टेक दैट स्ट्रिप। कभी कभी क्या होता है, मैं पढ़ाते समय रहता हूं, मेरा ध्यान चैटिंग की तरफ नहीं रहता है, ठीक है। तो आप मुझे डायरेक्टली अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। अविनाश जी ओके, अविनाश डोंडे अनम्यूट करा। हेलो अविनाश डोंडे। तो मेरा ध्यान कभी कभी चैट पे नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ और गणेश सर जवाब नहीं दे रहे। ये तो बरोबर नहीं है, पैसा पहला ले लेता है और बाद में जवाब नहीं देता है, ऐसा मत सोचिए। हो हो सकता है कि मैं पढ़ाने में ध्यान हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी मुझे अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। एक मिनट। दो मिनट रुकिए, 2 मिनट। लगा दे। केबल है ये यहाँ पर है, ठीक है। केबल नहीं मेरे पास, राइट। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई के माध्यम से व्हाइट को निकाला। उसी तरीके से हम ट्राई करेंगे कि अभी ब्लैक कलर अगर है तो हम कैसे उस ब्लैक कलर को भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फिर से सर्च पे और मैं यहाँ पर कुछ और डाउनलोड करता हूँ। जैसे मैंने इसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर। हाँ एक मिनट सर। इसको मैंने कॉपी किया सर, कॉपी, और यहां से मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो जैसे हमने अभी तक हाईलाइट यूज किया था, अभी हम मल्टीप्लाई की जगह पे इसको स्क्रीन करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, उसे मल्टीप्लाई किया। अब हम उसे स्क्रीन, लाइटन, कलर डॉज, लीनियर डॉज या लाइटन कलर, कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन पे स्क्रीन कीजिए। डन शाहिद जी, ओके। Done, sir.
निकाल। हो गया सर? चलो ठीक है, तो ब्लैक कलर के लिए मुझे स्क्रीन करना है, व्हाइट कलर के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो टेक्स्ट है हमारा ब्लैक कलर में, सॉरी व्हाइट कलर में, मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है गणेश जी, ये ब्लैक कलर में आना चाहिए। तो क्या करेंगे गणेश जी, गणेश माली? अरे ये आई ड्रॉपर का पहला टूल सेलेक्ट करके नहीं, इसको डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे, कंट्रोल आई, इन्वर्स करना है। इनवर्स हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ब्लैक में आ गया टेक्स्ट, आपने इनवर्स किया, इसको स्क्रीन कर दीजिए, व्हाइट में आ गया टेक्स्ट। हम इजी तरीके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां से मैंने निकाल दिया और यहां पर मैंने इंटरनेट पे मैं गया और मैंने यहां लिखा फॉग ओवरले, फॉग ओवरले, तो इतने सारे फॉग आपको मिल जाएंगे। ये फॉग आपने लिया, कॉपी किया, इसको कॉपी और यहां पर इसको पेस्ट कर दिया और इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। यहां तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल यहां जाएंगे और इसमें का ब्लैक कलर निकाल देंगे, यानी स्क्रीन कर देंगे, तब आप देखेंगे इस तरीके से आप फॉग ऐड कर सकते हैं। ओके, इसकी ऑपेसिटी कम ज्यादा करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए फॉग है ये। अगर आपको चाहिए रेन, तो यहां जाइए, रेन लिख दीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, किसी भी रेन को सेलेक्ट किया आपने, कॉपी पेस्ट, यहां पर गए और यहां स्क्रीन कर दिए, कर सकते हैं। हरी जी ओके, ओम ओके, स्वप्निल शिवाय ओके, डन। किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझे चैट पे मैसेज कीजिए या फिर आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। यहां पर मैंने दो चीज बताई आपको, एक ब्लैक कलर और एक व्हाइट कलर। अब हम बात करते हैं ग्रे कलर के लिए, ठीक है। अब ग्रे कलर के लिए क्या करना है, अगर मुझे कोई भी ग्रे लेयर है, कोई भी ग्रे लेयर है और उसे ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं ग्रे कलर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ओवरले, सॉफ्ट लाइट, लीनियर लाइट या कोई भी ग्रे के लिए जो ऑप्शन है थर्ड कैटेगरी, उसमें का कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई कि किस तरीके से हम लोग ग्रे कलर को माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर गया, यहां पे कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस किया और न्यू पे क्लिक किया, यहां पर मैंने लिखा हाइलाइट्स और यहां पर मोड मैंने रख दिया यहां पर ओवरले या सॉफ्ट लाइट और फिल विद ग्रे कलर कर दिया। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पर ग्रे कलर आ गया है, ग्रे यानी ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। याकूब, ग्रे कलर मैंने फिल किया है, इसको आप सॉफ्ट लाइट करेंगे, सॉफ्ट लाइट, तो क्या दिखाई दे रहा है क्या अक्षय, वो लेयर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो यहां पर एक डॉज टूल है, डॉज टूल, डॉज टूल पे जाएंगे और मैं यहां पर डॉज टूल से ये चीज मैंने यूज किया है। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको क्या चेंजेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाइलाइट्स दिख रहे हैं। अब मैं इसी लेयर पे बर्न टूल यूज करता हूं, आपको एक मेटालिक लुक दिखाई देगा,
ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं, कोई इसकी जल्दबाजी नहीं है। ओके, कौन सा कलर है ये? ओवरले। अब मैंने ये वाला ये ग्रे कलर क्यों लिया है? रीजन क्या है कि मैं ब्लैंक लेयर पे बर्न टूल और डॉज टूल यूज नहीं कर सकता हूं। मैं ब्लैंक लेयर पे ये यूज नहीं कर सकता हूं, और ओरिजिनल लेयर पे अगर मैं करूं और दोबारा निकालना है तो मैं निकाल नहीं सकता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगर मैं ओरिजिनल लेयर पे कर दिया और कस्टमर ने बोला यार मजा नहीं आ रहा, ये मेरा पाँव ज्यादा तेल लगा के दिख रहा है, चमक ज्यादा हो गया है और इसको निकाल दो, तो आप नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मुझे एक ऐसा न्यूट्रल कलर का लेयर चाहिए था जिसका रंग ग्रे हो, जिसमें हाईलाइट भी दिखाई दे और जिसमें शेडो भी दिखाई दे। इसीलिए मैं एक नया लेयर लेने के लिए यहाँ पे गया, सॉफ्ट लाइट किया मैंने और फिल विद द ग्रे करके ओके कर दिया, तो ग्रे लेयर आ गई। ये देखो इस तरीके से ये ग्रे लेयर आ गई। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज किया और सॉफ्ट लाइट पे गया, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं यहाँ पर डॉज टूल लिया और डॉज टूल की मदद से मैं इस तरीके से हाइलाइट्स क्रिएट किया मैंने। ठीक है, हाइलाइट्स ऐड हो गए। और ये अगर आप शेडोज यूज करना है तो शेडोज करेंगे बर्न टूल से। ये पार्ट अंदर, ये पार्ट और अंदर। ओके, तो आगे हम लोग और भी स्टेप वाइज इसको करने वाले हैं। तो ग्रे कलर को माइनस करने के लिए ओवरले, व्हाइट कलर को माइनस करने के लिए मल्टीप्लाई, ब्लैक कलर को माइनस करने के लिए स्क्रीन। ये तीनों ऑप्शंस आपको समझ में आए? सर एक मिनट सर, दोबारा सर बोलिए सर। किसी भी व्हाइट कलर यानी हाइलाइट्स को माइनस करने के लिए फर्स्ट कैटेगरी, मतलब सेकंड कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी। ओके सर। किसी भी हाइलाइट्स को निकालने के लिए, किसी भी शैडो पार्ट को निकालने के लिए थर्ड कैटेगरी, लाइटन, स्क्रीन, कलर, डॉज, लीनियर डॉज, ये कैटेगरी। सर किसी भी मिड टोन को निकालने के लिए सर। थर्ड कैटेगरी। ओके सर। ठीक है, ये कैटेगरी। कितने कैटेगरी हो गए हमारे? 1 2 3 4 कैटेगरी हो गए। बच गए सिर्फ 2 कैटेगरी, सर डिफरेंस कलर्स और मैथमेटिक्स। ये 2 कैटेगरी हमारे पास बचे हैं। ओके सर। अब मैं यहां पर एक मैं कुछ यहां पर सिखा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट कर रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास ये जो चीज है, ये क्या है? एक डायग्राम है मेरे पास। ओके, क्या है? ग्रे कलर का डायग्राम है। ये फोटो नहीं है, फोटो में कम से कम 2 लाइट होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही लाइट है, ग्रे। कोई भी 2 लाइट्स मिलकर ही फोटो बनता है, फोटो मतलब लाइट्स। तो यहां पर मैं अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं ये इसको फोटो में टर्न करना चाह रहा हूं, क्रिएट कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं इसके अंदर अगर हाईलाइट ऐड करूं, ये हाईलाइट है, डॉज टूल से मैं हाईलाइट ऐड करता हूं इसमें, यहां पर ये हाईलाइट हो गया। तो कोई भी पार्ट फोटोशॉप में अगर आपको ऊपर दिखाना है तो आपको हाईलाइट ऐड करना है। ओके, किसी भी पार्ट को अंदर दिखाना है तो बर्न टूल यूज करना है। तो मैं यहां पर बर्न टूल यूज करता हूं। अभी क्या दिख रहा है हरी जी? डेप्थ दिख रहा है थोड़ा, लाइट और शैडोज का। अभी बॉल दिख रहा है, बॉल अभी दिख बॉल रहा है 3D में। 3D में दिख रहा है ना। और भी अगर मैं इसको और भी थोड़ा पार्ट पीछे दिखाना चाहता हूं, ये पार्ट को, तो मैं यहाँ पर बर्न टूल लेके और पीछे कर दूंगा तो और पीछे हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखो मेटल जैसा बॉल दिख रहा है,
ठीक है, अभी ये जो मैं बता रहा हूं वो करना नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ठीक है गणेश मानी जी, अभी तक ये चीज क्या था, ये नॉर्मल चीज था, डायग्राम था, इसमें कोई जान नहीं थी। अभी हमने इसके अंदर जान बनाई, जान डाल दिया, ये एक बॉल हो गया, 3D बॉल हो गया। अब मैं इसको कोई भी कलर चेंज करूं, ये और भी खूबसूरत दिखेगा। डन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? द वैल्यू ऑफ ग्रे, द वैल्यू ऑफ ग्रे, तो हम किसी भी फोटो में डेप्थ ला सकते हैं। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि सर हम लोग भी सेम एडिट करते हैं, पर आपका फोटो बहुत ज्यादा शार्प दिखता है, आपका फोटो थोड़ा इम्बोस्ड दिखता है। वो इम्बोस्ड इसलिए दिखता है कि हम उसमें लाइटिंग के साथ प्लेसमेंट्स करते हैं। लाइट्स जिसकी ज्यादा अच्छी रहेंगी उसकी फोटोज अच्छी रहेंगी। जो स्टूडियो में 4 लाइट लगाते हैं वो लोग 500 रुपए लेते हैं, 2 लाइट लगाने वाले 100 रुपए लेते हैं। तो द गेम ऑफ लाइट्स मीन्स फोटोग्राफी, द नॉलेज ऑफ लाइट मीन्स फोटोग्राफी। तो सेम एज फोटोशॉप में भी हमें लाइटिंग्स के बारे में सीखना है। तो ग्रे इज अ न्यूट्रल कलर, व्हाइट 255 इज अ हाईलाइट, 0 इज ए शैडोज। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक बहुत ही खूबसूरत एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको 3 ब्लेंडिंग मोड बताए, फर्स्ट हाइलाइट्स, सेकंड शैडोज, और थर्ड बताया मैंने मिडटॉन। ग्रे। अब हम लोग यहां तक सभी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो यहां पर चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि आप सभी को समझ में आ रहा है। प्लीज टाइप यस इफ यू आर रियली सेटिस्फाइड। सर। हाँ बोला। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर, ये कलर बान और लीनियर बान और उसके बाद कलर डॉज, लीनियर डॉज, लाइट एंड कलर, इन सब का सर कैसा यूजेस है सर? मुझे कभी मतलब पता ही नहीं चला है। नहीं नहीं, देखिए 3 कैटेगरी में से थोड़े से डिफरेंसेस हैं। हाँ कुछ सर। किसी में लीनियर डॉज यानी हाइलाइट्स होते हैं सर, ठीक है। हाँ सर। सर तो किसी थोड़ा सा में सर से इसका, आपको ज्यादा हाँ अलग सर अलग जगह इसमें पे सर, अलग अलग इस्तेमाल होगा। हाँ सर जैसे कि आपने सर बता दिया सर लाइटन और मल्टीप्लाई का, हाँ, और लाइटन और डार्कन स्टील, ये मैं सब अभी का। आपको बताता हूँ, ग्रे में बता रहा हूँ। अभी जब हम हाँ लोग सर। रीटचिंग करेंगे ना, तब ये डाउट हाँ आपका सर क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। है ना। यस, ग्रेट। तो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक होने के बाद मैं आगे की ब्लेंडिंग मोड भी बताने वाला हूँ। सिर्फ 5 मिनट, विद इन 5 मिनट्स वी विल बी देयर। यस, चलिए हम आगे चलते हैं कलर्स पे। तो मैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से कोई भी एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ, कोई भी एक सॉलिड कलर मैंने लिया यहाँ पर, और ये सॉलिड कलर जो है, यहाँ पर एक कलर ऑप्शन है, कलर। तो ये क्या करता है, किसी भी सॉलिड कलर को ट्रांसपेरेंट करता है, किसी भी सॉलिड कलर को ट्रांसपेरेंट करेगा कलर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं कॉपी करता हूं ये इमेज को, और पेस्ट कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, और मैं ब्रश लेता हूं, नए लेयर पे एक ब्रश लेता हूं, और ब्रश से मैं यहां पर पेंट कर देता हूं येलो कलर।
ये मैंने एक नया लेयर लिया और इसके ऊपर ये, तो इसका ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए ओपेसिटी कम नहीं करना है आपको। ओपेसिटी से आपका इसका कलर डेंसिटी भी कम हो गया। अगर इसको ट्रांसपेरेंट करना है तो आप कलर ऑप्शन यूज कीजिए किसी भी कलर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए। गॉट इट? अब आप देखेंगे कि इस येलो में, ये जो येलो कलर है ये वाला, यहां पर इसमें व्हाइट कलर भी है, मतलब हाईलाइट है, बहुत हाईलाइट है इसके लेवल में है ना ये वाला येलो। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी काम करेगा, व्हाइट कलर निकल जाएगा, येलो बच जाएगा। अगर आप इसमें सॉफ्ट लाइट करेंगे तो भी काम करेगा, हार्ड लाइट करेंगे तो भी काम करेगा, विविड लाइट करेंगे तो भी करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कलर से कोई भी ऑप्शन, कोई भी कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। किसी भी रंग को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, किसी भी कलर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस कलर यूज करते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोटो है, ओके। अभी मैं यहां से क्या करता हूं, एक सॉलिड कलर लेता हूं और एक इस टाइप का ये कलर ले लिया मैंने। अब ये सॉलिड कलर है, मैं अगर इसमें फोटो में जितने भी रंग है उसका सैचुरेशन बढ़ाना चाहूं तो मैं अगर सैचुरेशन रख दूंगा तो हर रंग का कलर्स का सैचुरेशन बढ़ गया। देखो अगर मैं जैसे यहां पर रखूंगा तो सैचुरेशन बढ़ जाएगा, दिख रहा है फोटो में सैचुरेशन बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर मैं इसको ह्यू कर दूं तो जो भी कलर है मेरे पास, ये वाला कलर, ये कलर का कोई कहीं पर भी रखूं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ये यहां पर भी रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं। ह्यू मतलब होता है कलर्स, सैचुरेशन मतलब होता है डेंसिटी, एंड ल्यूमिनेंस होता है मतलब ब्राइटनेस। ठीक है, तो ह्यू मतलब मैं ये कलर सेलेक्ट किया है, ये कलर का मैं कितना भी लाइटिंग चेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है क्या? मतलब ये हो गया इसका ह्यू कलर्स। अगर मैं इसका ल्यूमिनिसिटी या फिर सैचुरेशन करूं, और सैचुरेशन अगर मैं इधर लेके आऊं तो सैचुरेशन कम हो जाएगा, इधर लेके जाऊंगा तो सैचुरेशन बढ़ जाएगा। उसका इस रंग से कोई लेना देना नहीं, पर इमेज में सैचुरेशन को कम ज्यादा करने के लिए आप ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करते हैं। नहीं हाँ बैठ। ओके, तीसरा एक और ऑप्शन है, अगर मैं किसी लेयर को नीचे रखता हूं, ये ब्लैंक लेयर नीचे है मेरी, यहाँ पर नहीं है, और इस रंग को मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में कोई कलर ऐड कर देता हूं, ऐसा मैंने येलो किया है, और ऊपर वाली जो लेयर है उसके कलर्स निकाल दूं और सिर्फ लाइटिंग रखूं तो उसे ल्यूमिनेंस बोलते हैं, ल्यूमिनिसिटी बोलते हैं। यहाँ पर कलर्स पूरे निकल गए, सिर्फ शैडोज, हाईलाइट और मिड टोन बच गए, यानी ल्यूमिनिसिटी। नीचे जो भी कलर रहेगा, नीचे जो भी कलर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइटिंग आ जाएगी। अगर आप ब्लू रखेंगे तो ब्लू आएगा, मतलब किसी भी ऊपर की लेयर को नीचे वाली लेयर से मैच करना है तो आपको ल्यूमिनिसिटी रखना है। ऊपर की लेयर को नीचे की लेयर से मैच करने के लिए ल्यूमिनिसिटी, अगर किसी सॉलिड कलर को ऊपर वाली लेयर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए कलर, दोनों भी सेम आ रहे हैं। तीसरा किसी तो ये सर बोलिए सर दोबारा इसको समझाइए सर थोड़ा। जी। देखिए किसी भी लेयर, अगर नीचे कोई लेयर है और ऊपर की लेयर नॉर्मल है तो इस तरह से दिखाई देता है। अब इस लेयर के मुझे पूरे रंग निकाल देना है, सिर्फ लाइट्स रखना है, कलर्स पूरे निकाल के सिर्फ इसके जो ब्राइट हाइलाइट्स है, शैडोज है, मिड टोन है, वही रखना है, तो मैं ल्यूमिनिसिटी कर दूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि कलर्स पूरे निकल गए, उसके जो भी ट्रांसपेरेंट हो गया, सिर्फ लाइट्स बच गई। यही अगर मैं इसके कलर चेंज करता हूं, यहां से जो भी कलर रखूंगा मैं वो सिर्फ कलर रहेगा। नीचे देखो, नीचे जो कलर है
ऊपर का फोटो उसी रंग का हो रहा है। ओके, पर अगर मैं ये लेयर को ऊपर रखता हूं और ये नॉर्मल है, तो इसे मुझे ट्रांसपेरेंट करने के लिए कलर करना है, और सैचुरेशन से कलर की सैचुरेशन बढ़ेगी, ह्यू से ल्यूमिनिसिटी का अपोजिट। ह्यू मतलब इस रंग के जो भी रंग आप रखेंगे उस रंग का हो जाएगा, बाकी लाइटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैचुरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ह्यू मींस वैरायटी ऑफ कलर्स। ह्यू का मतलब होता है, जब हम लोग किसी फोटोशॉप में कहीं पर भी ओपन करते हैं फोटोशॉप को, तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा है HSB, H फॉर ह्यू मतलब वैरायटी ऑफ कलर्स। ओके, S मतलब किसी भी रंग का सैचुरेशन, S पे गया, उसका सैचुरेशन कम या ज्यादा करने के लिए। B फॉर ब्राइटनेस, किसी भी फोटो कलर को ब्राइट या डार्क करने के लिए। याद रखेंगे इसको। H फॉर ह्यू, द वैरायटी ऑफ कलर्स। जैसे मैंने ये लिया तो इसमें कोई भी रंग लूं, ऊपर वो कलर चेंज हो रहा है, वैरायटी ऑफ कलर्स। S सैचुरेशन, अगर मैं इस रंग का सैचुरेशन बढ़ाना है तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, सैचुरेशन बढ़ जाएगा। अगर मुझे इसी रंग में ब्राइटनेस बढ़ाना है तो मैं ब्राइट ऊपर ले जाऊंगा और ब्राइट हो जाएगा। ठीक है स्वप्निल जी, स्वप्निल शिवाड़े, लक्षात येत आहे? अजहर जी समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। हाँ, अगर किसी को भी कोई समझ में नहीं आ रहा होगा तो धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएंगी, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तब अभी फिलहाल हमारा सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं हम लोग, एडिटिंग नहीं स्टार्ट किया अभी तक। ठीक है, हमने सिर्फ अभी एजुकेशन ले रहे हैं, और जब हम प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे तब आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्यों ह्यू चेंज करना है, क्यों सैचुरेशन बढ़ाना है, क्यों ल्यूमिनेंस बढ़ाना है या ब्राइटनेस क्यों बढ़ाना है। जब हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ, तब आपके प्रॉब्लम्स बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में बात करें। अब किसी भी रंग को, सर किसी भी कलर को अक्षय उसी कलर के साथ किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है अक्षय? 1 सर। हाँ 1। किसी भी नंबर को उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आता है? किसी भी नंबर को उसी नंबर से अगर सब्सट्रैक्ट माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, तो 0 इज अ ब्लैक एंड 1 इज अ व्हाइट, ऑलवेज रिमेंबर। तो अगर मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करता हूं तो सेम कलर को सेम नंबर से, मतलब 2 लेयर हो गई है, सेम कलर को सेम नंबर से माइनस करते हैं तो आंसर 0 आता है, मतलब ब्लैक हो जाती है कोई भी लेयर। अगर ये लेयर ऐसे हिल गई है तो ये इसके सब्सट्रैक्ट रिजल्ट्स हैं। ऊपर के रंग को नीचे के रंग से माइनस कर रहे हैं तो ये कलर आएगा, उसका जो भी कोड होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मैच कर देता हूं। अगर फोटो में इस तरीके से मैच हो गया, दैट मीन्स ईच एंड एवरी पिक्सल इज अलाइन। क्या हो गया, एक पिक्सल के ऊपर परफेक्ट दूसरा पिक्सल लगा हुआ है। ये ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं ये ब्लेंडिंग मोड्स। जब किसी लेयर को एक दूसरे के ऊपर अलाइन करना होता है मैन्युअली, तब उस समय पर इस टाइप से करते हैं। और सब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आंसर इज व्हाइट। ठीक है, उसी तरह से सब्सट्रैक्टेड माइनस हो गया। डिफरेंस मतलब 10 में से अगर 4 निकाल दिया जाए तो आंसर आता है 6 आता है ना। अच्छा, और डिफरेंस कितना होता है 10 और 4 और 6 का? वो डिफरेंस कलर है, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब इसको कहाँ यूज करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पहले आपको पहले करके दिखाता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं www.ganeshalbums.com।
ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो याकूब क्या कॉपी होगा, मैं अगर कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा तो क्या कॉपी होगा याकूब? टेक्स्ट कॉपी होगा। अगर मुझे दोनों को कॉपी करना है ना तो कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूं मैं, क्या करूंगा कंट्रोल शिफ्ट सी, उससे क्या होगा दोनों भी कॉपी होगा और मैं पेस्ट करूंगा तो यहाँ पर दोनों पेस्ट हो जाएगा, देखो बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट कॉपी हुआ। ठीक है, अभी यहां पर क्या है, मैं अगर इसका ब्लेंडिंग मोड डिफरेंस रखूं तो क्या हो गया, व्हाइट से ब्लैक निकल गया है। ठीक है, तो ganeshalbums.com दिख रहा है। पहले ये क्या था, व्हाइट में था, टेक्स्ट व्हाइट में था, अब मैंने डिफरेंस कर दिया है तो नीचे व्हाइट है तो इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये इसको गणेश एल्बम को लेके आता हूँ यहाँ, अब वो व्हाइट दिखेगा, लाइट, मतलब बालों पे देखो कौन सा कलर दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, और यहाँ पर ब्लैक। समझ में आ रहा है क्या, डिफरेंस समझ में आ रहा है? लाइट जगह पे वो डार्क हो रहा है। फिर से दूसरा फोटो निकालता हूं मैं, ब्लैक एरिया में व्हाइट एरिया में। अब इसका उपयोग क्या है कि कभी कभी क्या होता है, आपको लोगो डालना है, तो अगर बहुत लाइट कलर का बैकग्राउंड है तो आपका लोगो दिखाई नहीं देता है, दिखता है क्या, लाइट कलर में व्हाइट बैकग्राउंड में नहीं दिखेगा, पर कभी कभी डार्क में लेके जाते हैं तो वहां पर भी नहीं दिखता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली याद रखो, आपको लोगो ऐसा बनाना है। ठीक है, अगर आपका लोगो व्हाइट में है तो आप बैकग्राउंड ब्लैक रखेंगे। ठीक है, और इसको ब्लेंडिंग मोड देंगे आप, डिफरेंस या एक्सक्लूजन, दोनों में से कोई भी ब्लेंडिंग मोड आप देंगे तो ये व्हाइट की जगह पे ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक की जगह पे व्हाइट। कहीं पर भी फोटो में लगाओ आप, कहीं पर भी, हर जगह विजुअल रहेगा। गॉट इट? कर सकते हैं क्या? ग्राफिक डिजाइनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फोटोग्राफी में इसको इस टाइप से यूज करेंगे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको सभी ब्लेंडिंग ऑप्शंस? जी गणेश सर। So please type yes if you all understand this previous sessions. बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि गारू ओके ना? रवि गारू ఉన్నారా? रवि गारू వెళ్ళిపోయారా? रवि जी है क्या? चाय पे चले गए। चाय पे चले गए, चलिए। सर हाँ जी रवि गारू ओके ना? ఓకే సార్ ఉన్నారా మీరు? ఉన్నాను సార్ ఓకే గ్రేట్. तो బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్ అయిన తర్వాత ఇవి ఈ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయండి హింदी కనుకోండి। ఓకే సార్ ब्लैक, हाँ ब्लैक व्हाइट ग्रे सभी, ठीक है? ఓకే సార్ राइट। अब मुझे एक और चीज आपको बतानी है जो रह गई है। यहां पर मैं एक ब्रश लेता हूं और मैं इस तरीके से हाई डेंसिटी में, ठीक है? तो आप देखेंगे यहां पर कि बीच में ज्यादा पिक्सेल्स हैं और बाद में धीरे धीरे पिक्सेल्स क्या हो गए, कम हो गए, येलो वाले, है ना? तो इसे डिसॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डिसॉल्व है। देखिए
जहां पर ज्यादा पिक्सल्स उसकी डेंसिटी ज्यादा, जहां पर कम पिक्सल्स उसकी डेंसिटी कम और डिसॉल्व। अब इस ब्लेंडिंग मोड का यूज क्या करेंगे आप? कभी कभी आप मैटरनिटी शूट में इस तरीके से पट्टी लेके शूट करते हैं, ऐसे वो स्लेट लेते हैं ना, स्लेट, और वो स्लेट खाली होती है और फोटो एडिटर को बोलते हैं वहां पर कुछ तो भी लिख देना आपने, और वो टाइप करके लिख देता है और वो अननेचुरल दिखता है। तो अगर आपको चॉक का इफेक्ट चाहिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर आपको चॉक का इफेक्ट चाहिए तो ऐसे समय पे ब्रश लेंगे और यहां लिखेंगे इस तरीके से, और इसका सॉरी नई लेयर पे लेना है आपको, इस तरह से रखिए, ठीक है। पर अगर आप इसको ब्लर करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको इसको 2 लेयर लेना है। कंट्रोल जे करके दोनों लेयर लीजिए, दोनों को क्लिक करके मर्ज कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। हो गया नॉर्मल, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल हो गया। अब आप फिल्टर में जाके इसे ब्लर कर दीजिए थोड़ा सा, मामूली। अब ये आपको नेचुरल दिखाई देगा, कि आपने ऐसा लगेगा कि चॉक से लिखा है। आसान है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका काम आपको गिर सकता है क्या? नहीं गिरेगा, गिरेगा ना, कहीं ना कहीं इसको काम गिरेगा। तो इस ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल आपको ऐसा करना है। हरे कृष्णा जी, इसका यूज आपको गिर सकता है क्या कभी? बिल्कुल बिल्कुल सर। कभी कभी स्लेट में आपको डेट चेंज करना है, या 1 मंथ टू गो, 2 years टू गो, बर्थडे शूट, हाँ, स्लेट लगा के जब कमिंग सून, व्हाटएवर इट मे बी, बट यू कैन यूज। सर इसमें लेटर जो हम टाइपिंग करेंगे उसके लिए भी ये ब्लेंडिंग मोड यूज हो सकता है? नहीं, लेटर अगर टाइप करना है तो वो नेचुरल नहीं दिखेगा ना, तो उसके लिए आप एक इलाज करिए। उसके लिए मैं बताता हूँ, अगर आपको लिखने में तकलीफ है और लिखा हुआ अभी क्या होता है सर, पेन से लिख रहे हैं तो ठीक है, पॉसिबल है। माउस से लिखना तो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। सर माउस से लिखा है ना, मैं ये माउस है ना, यस आपके लिए मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ। देखो ये इधर रखा है, मैं माउस से कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको वैसा भी करना है तो आपको एक वेबसाइट बताया मैंने, 1001freefonts.com, उस वेबसाइट पे जाइए और वहां पर लिखिए चॉक टाइप फॉन्ट, तो आपको चॉक टाइप फॉन्ट आ जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल भी वो चॉक टाइप इफेक्ट आ जाएगा, पर वो फॉन्ट समझ में आता है, आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अभी टाइप करके ही करते हैं बेसिकली। नहीं, अभी आप लिख के करिएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे हाँ लिख सकते हैं ना गणेश जी, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, ट्राई करते, प्रैक्टिस करके पता चलेगा। क्या लिखा है? ए। बी, सी, ऐसा लिखिए। क्या लिखा है? क्या लिखा है अक्षय? यस एस, ठीक है ना। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। डन। ऐसा सभी को बनाना है आज, ओके? बनाएंगे? जी सर, बनाएंगे सर। कितने लोग बना सकते हैं ऐसा?
सर अभी बना रहा हूँ सर। सभी लोग बना सकते हैं, ट्राई करेंगे। सर हो रहा है हमारा। ट्राई करिए, बनाइए। ब्लेंडिंग ऑप्शंस आज के लिए इतना ही। ब्लेंडिंग में से आप मुझे ये बताइए कि सभी लोगों को मास्किंग आता है क्या? आप में से कितने लोगों को यस मास्किंग आता है? प्लीज रेज योर हैंड्स, टाइप यस इन चैट बॉक्स। मास्किंग कितने लोगों को आता है? अक्षय, गुड। तो हम लोग मास्किंग में ही सब्जेक्ट कवर करेंगे। एक्चुअली मास्किंग इज अ बेसिक सब्जेक्ट, बट हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है? तो अक्षय, कितने टाइप के मास्किंग होते हैं? ठीक है, ओके। सर 2 टाइप्स के तो यूज करता हूँ, ब्लैक और व्हाइट। नहीं, देयर आर टोटली 6 टाइप्स ऑफ मास्क, ठीक है? वी विल गो थ्रू कंप्लीट मास्क सेक्शन, और मास्क सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% लोग प्रॉपर तरीके से मास्किंग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 95। आप इरेजर टूल सबको मालूम है ना? इरेजर, हाँ सर। इरेजर टूल सबको मालूम है। तो जो लोग मास्किंग, अगर मैं कल आपको मास्किंग बताऊंगा, परसों का क्लास में मास्किंग बताऊंगा, एक बार आपने मास्किंग सीख लिया तो लाइफ टाइम कभी इरेजर टूल यूज नहीं करना है। दैट इज मास्क। एक बार भी मास्किंग आपने यूज किया, दैट मीन्स आपका ट्रेनिंग पूरा वेस्ट, ठीक है? तो इतना प्रैक्टिस हमको करना है। बट जो लोग नए हैं उनको मास्किंग सीखना आसान है, और जो लोग पुराने हैं उनको मास्किंग सीखना मुश्किल है। रीजन क्या है कि पुराने वाले को कुछ दूसरा आदत रहता है। सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, हाँ? और जो मास्किंग नया सीखेंगे उसके लिए आसान है, ठीक है? तो गणेश जी, कोई भी फोटो को सिलेक्शन करने के बाद उसको फेदर कितना देते हैं आप? नॉर्मली तो 1 या 1 देते हैं। अक्षय कितने देते हैं? सर 2 देते। 2 देते हैं। हरी जी, आप कितना देते हैं? हाँ, आवाज कीजिए। 0। 0 देते हैं। मतलब फेदर देते ही नहीं क्या आप किसी भी फोटो को? नहीं सर। क्यों? आपने गोकुल जी कितना? गोकुल जी फेदर कितना? सर अभी हो गया 6-7 महीना, तब से सर देना बंद कर दिया। आपसे टिप मिला था यूट्यूब में। मिला था क्या? हाँ, हाँ सर, वो वाला मिला था। वेरी। तो हमने क्या किया, जब भी हमने फोटोशॉप को सीखा, सबसे पहले हमको सिखाया कि बाबू कटिंग करेगा तो फेदर देने का, है ना? तो हम कल फेदर भी सीखेंगे और मास्किंग भी सीखेंगे। मास्किंग के पूरे 6 प्रकार क्या है, डिटेल्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे। आज ब्लेंडिंग ऑप्शन का जिसका भी, जिसको ऑलरेडी आता था वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता था उसको प्रैक्टिस करना है। ग्रुप में बहुत अच्छे डिस्कशंस आप लोग कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बैच में हम फिर से मिलेंगे कुछ खास सब्जेक्ट्स के साथ। तो आज हमने 30 ब्लेंडिंग ऑप्शन सीखा है। कितने? 30। अब उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको कैसा यूज करते हैं, हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स में जाएंगे वैसे वैसे धीरे करेंगे। प्लीज सेंड टुडेज रिकॉर्डिंग सर। ऑब्वियसली मैं रोज ही वीडियो भेज रहा हूँ, आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं वीडियो? मिल रहा है ना? तो आज का भी वीडियो में भेजूंगा। थोड़ा कन्वर्शन के लिए टाइम लगता है, कीप पेशेंस प्लीज। थैंक यू सो मच। आपके साथ बिताए हुए ये समय मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत समय था, और इस समय में अगर मैं आपके लिए कुछ दे पाया तो मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सर थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर।